हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे 66 बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्शन की, और उसका एकदम सटीक एनालिसिस भी, विश्लेषण भी किया जाएगा आपके समक्ष। सबसे पहले वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आई एम विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी इस साल इस प्रण के साथ कि इस साल आप अपने सपने के 1, 2 या 3 कदम आगे पहुंचेंगे और उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और उसको हासिल करने के लिए भी अपना पूरा जो एनर्जी है वो लगाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी मैं बता देता हूं कि आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली 66 पीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ और उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, किस तरह का पेपर था, क्या था। तो कंटेंट देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। उससे पहले नए साल में आप लोगों को नए मोटिवेशन के लिए स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। तो जी हाँ, आपके स्क्रीन पे अभी जो कोटेशन दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है, पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने भी कुछ भी गलती नहीं की है, उसने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। जैसे हम कुछ करते हैं नया ट्राई, तो उसी में तो गलती हो सकती है। जो कर रहे हैं उसमें कहाँ से गलती होने की चांसेस है। जैसे बच्चे जो होते हैं पहले अल्फाबेट्स बनाने सीखते हैं, तो गलतियां करते हैं, तो फिर उन्हें टीचर या फिर माता पिता को गाइड करते हैं, करेक्ट करते हैं। और इवन हमें चाइल्डहुड में पेंसिल दी जाती है ताकि हम उसको रब करके मिटा सकें और उसको करेक्ट कर सकें। तो एक ये भी है कि हमें गलतियां करने से नहीं घबराना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ गलतियां ही नहीं करनी चाहिए। गलतियों से सीख के उसका सही उपयोग करके हमें अपने जीवन में उसको लागू करके और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले सेशन स्लाइड की तरफ, और इसमें कंटेंट्स की बात करेंगे कि इस सेशन के जो 3 मेन पॉइंट क्या क्या है। जी हाँ, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पहला मेन पॉइंट है प्रीवियस ईयर कटअप का डिस्कशन। लास्ट ईयर में कटअप का क्या रेंज रहा है, क्या एवरेज रहा है, और कैसे लास्ट ईयर में सीट और कटअप वेरी किए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, इस साल का 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में किस लेवल पे ये है, ताकि हमें कटअप का सही आकलन मिल सके। जी हाँ, कभी पिछले साल कटअप पेपर काफी इजी है तो कटअप हाई चला जाता है, ये पेपर डिफिकल्ट हो गया कटअप लो आ जाता है। तो इसको देखेंगे कि पिछले साल के अकॉर्डिंग में हमारा कटअप क्या रहेगा, साथ में उसके सीट के कंपेरिजन से भी करेंगे कि लास्ट ईयर में कैसे कितने सीट थे, या फिर ज्यादा सीट थे तो कटअप क्या गया था, इस साल किस तरह के सीट्स हैं, क्या सीट है, तो लास्ट में जो लास्ट टॉपिक जो कि इस सेशन का और इस वीडियो का है मूल मेन टॉपिक है, वो 65 बीपीएससी प्रीलिम्स का एक्सपेक्ट कटअप क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लास्ट ईयर के कटअप के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली जनरल मेल के कटअप के बारे में बताया गया है। जी फ्रेंड्स, 64 बीपीएससी में जो जनरल मेल का कटअप था वो था 97। 65 बीपीएससी प्रीलिम्स में जो जनरल मेल का कटअप था वो भी 97 ही था। जी हाँ, अब यहाँ बात कर सकते हैं कि 1400 से ज्यादा सीटें, 1470 सीटें, 65 सीट थी 64 बीपीएससी में, लेकिन क्वेश्चन पेपर काफी हल्का था। तो कट ऑफ क्वेश्चन डिलीट होने के बावजूद भी 97 गया था। ऑलमोस्ट 5 to 7 क्वेश्चन उसमें डिलीट किए गए थे, और इसके बावजूद भी क्वेश्चन कट ऑफ जो था 97, तो हायर रेंज में चला गया था। दिया क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैं इसलिए हाई रेंज में कह रहा हूँ क्योंकि 7 to 9 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। यहाँ 144, 143 के बेसिस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारा कटअप प्रिपेयर किया गया था, हमारा फाइनल बैरियर क्रॉस करने के लिए किया गया था। फिर 97 में आते हैं। अब इस साल क्या होगा वो भी देखेंगे। 97 वाले में भी 97 ही कटअप था। सीटें काफी कम, 500 अराउंड थी, और 1500 से 500 मतलब 1/3 सीटें, फिर भी कटअप उतना ही, मतलब कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो अगर 64 से 65 की बात करें तो क्वेश्चन पेपर का लेवल अप हो गया। साइंस के क्वेश्चन 64 में सिर्फ 20 पूछे गए थे, साइंस के क्वेश्चन 65 में 30 पूछे गए। इसी तरह बाकी चीजों में भी किया गया था। मैथ के 10 जो क्वेश्चन थे वो 64 में काफी हल्के थे, लेकिन 65 में थोड़े से डिफिकल्ट ट्रैपिंग वाले क्वेश्चन डाल दिए गए, जिसे नॉर्मल वे में लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से 63rd का भी जो कटअप था वो भी 97 ही था। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल 97 ही कटअप था 63rd का।
इससे पहले जो कट ऑफ आया था 56 टू 59 का, उसका जो कट ऑफ था वो 88-89 के राउंड था, तो वो बहुत पुरानी बात हो गई, अब उस लेवल पे नहीं आते हैं। तो अभी रिसेंट टाइम का कंक्लूजन यही है कि कट ऑफ जो है वो 96 टू 98 के बीच में वेरी कर रहा है जनरल मेल के लिए, और अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली बाकी कैटेगरीज के भी कट ऑफ जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कट ऑफ में बदलाव नहीं होने वाला है, और हो रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं 66 बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर पैटर्न की और उसके लेवल की। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम सेट 1 के वजह से चलेंगे तो पहले जो 30 क्वेश्चन थे वो साइंस के थे, फिर नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन थे करंट अफेयर थे, मतलब 1 to 60 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन में आपका साइंस और करंट अफेयर्स दोनों इंक्लूडेड, 30 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के और 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। फिर जो 61 to 120 क्वेश्चन नंबर थे, मतलब नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन थे उसमें करंट अफेयर्स नहीं था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें बिहार के जनरल नॉलेज भी इंक्लूडेड थे। और जो लास्ट के 30 क्वेश्चन थे उसमें 10 क्वेश्चन जो थे फ्रेंड्स वो थे आपके मैथमेटिक्स, यहाँ मैथमेटिक्स नॉर्मल एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन जो था 64 के लेवल से थोड़ा हायर था, लेकिन 65 जैसा ही था। फिर जो 20 रेस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चन जो थे वो मिसलेनियस थे नॉर्मल भी क्वेश्चन थे, कुछ बिहार से भी थे, आर्ट एंड कल्चर से भी थे वो क्वेश्चन, तो वहां पे भी डुएबल क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल जो ये पेपर का जो पैटर्न था वो 65 बीपीएससी पीटी के हिसाब से के बराबर ही था, एकदम बिल्कुल उसी के हूबहू कॉपी किया गया था। क्वेश्चन बदले हुए थे पर कुछ क्वेश्चन तो हमेशा ही वैसे ही रहते हैं। तो बीपीएससी के जो एक्सपर्ट है ना, हमेशा हर साल एक ही तरह के क्वेश्चन, एक ही लेवल के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक और है, जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपने 30 आउट ऑफ 25 जो साइंस के क्वेश्चन है उसमें कर दिया, लेकिन मैं एवरेज की बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कोई एक्सेप्शनल हो और 140 ला रहा हो, बट वो चांसेस भी काफी कम होते हैं। मैं एवरेज की बातें कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो कहाँ पे फंस रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उसमें जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो कहाँ पे, तो वो अगर साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उसमें तो साइंस वाले में तो 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर जो एसएससी के बच्चे हैं वो साइंस वाले, पर वो बिहार का जो जनरल नॉलेज है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है, वहां पे फंस जाएंगे। तो नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन है उधर फंस सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो सबके लिए इक्वलाइजर होता है, जो भी 20+ रहेगा उसका अच्छा स्कोर ऑटोमेटिकली हो जाएगा आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। तो इस साल नॉर्मल क्वेश्चन पेपर था। फिर साइंस वाले के लिए ह्यूमैनिटी मुश्किल हो जाएगा और ह्यूमैनिटी वाले के लिए साइंस, तो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा कर दिया साइंस में तो सभी अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। या फिर हमने ह्यूमैनिटी में अच्छा कर दिया है तो हम साइंस के भी मास्टर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काफी अलग अलग अप्रोच की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं कि जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो भी साइंस में कर लेंगे, नहीं सर, वो यूपीएससी में साइंस के अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करंट अफेयर्स बेस पे, रिसेंट इन्वेंशन के बेसिस वाले क्वेश्चन रहते हैं। इवन यूपीपीसीएस भी अभी उसी पैटर्न पे आ गया है, लेकिन बिहार में अभी भी एसएससी लेवल के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं साइंस वाले सेक्शन में। फिर तो क्या होगा कटअप? जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपके जो अभी तक तो धैर्य पैसेंस के साथ इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आखिरी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो कि है 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कटअप। तो जनरल के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेल के लिए जो कटअप प्रिडिक्ट किया है मैंने काफी एनालिसिस के बाद, वो है 94 to 98 जाने के लिए, 98 के बीच होगा। और फीमेल के लिए 82 to 86 रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए मामला जो है मेल के लिए 89 to 93 के बीच में रहेगा और फीमेल के लिए 84 to 88 रहेगा। बैकवर्ड क्लास के लिए मेल के लिए 91 to 95 रहेगा और फीमेल के लिए 85 to 89 रहेगा। फिर शेड्यूल कास्ट के लिए 86 to 90 रहेगा और फीमेल के लिए 76 to 80 रहेगा। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का गैप रहने के चांसेस है। और फिर लास्ट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वहां पे मेल के लिए 87 to 91 रहेगा और फीमेल के लिए 77 to 81 रहने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये अगर आप इस रेंज में
स्कोर कर रहे हैं किसी भी आंसर की के अनुसार, क्योंकि अभी तक आए जितने सारे आंसर की हैं वो उसमें कई सारे त्रुटियां होने के अकॉर्डिंग टू बीपीएससी चांसेस है, और फाइनल जो बीपीएससी का आंसर की होगा वही वैलिड होगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अब बहुत ज्यादा निराश हो जाए, उसमें हो सकता है आपको बेनिफिट भी हो जाए, हो सकता है 1-2 मार्क्स इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर आप इस रेंज में आपने स्कोर कर रहे हैं तो आपको मेंस के प्रिपरेशन के लिए कमर कस लेनी चाहिए, और उसमें जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सबसे पहले ऑप्शनल, उसके बाद GS1। अब ऑप्शनल क्यों? क्योंकि ऑप्शनल ही आपको अच्छे रैंक दिलाता है, आपको मेंस क्वालिफाई कराता है। नेक्स्ट GS1 क्यों? क्योंकि उसमें जो डेटा इंटीग्रेशन का जो 72 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो चांसेस होते हैं कि आप 72 मार्क्स उसमें गेन कर लें, और वो GS पेपर 1 का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, और आपका स्कोर और रैंक दोनों ही ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो हमारा देखिए प्रीलिम्स जो होता है बैरियर होता है और एलिमिनेशन राउंड कहलाता है, लेकिन मेंस जो है आपका सिलेक्शन राउंड कहलाता है। आपका जो सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स से नहीं होगा, प्रीलिम्स तो बस एक बैरियर था, इसमें छंटनी की जाती है, लेकिन जो मेंस में है वहीं से आपका सिलेक्शन होगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन तो मेंस के स्कोर के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ 120 मार्क्स के ही होते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपकी वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी ऑप्शनल पे काम करना शुरू कर दे रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, नेक्स्ट वन इज GS1 पे काम करना शुरू कर दे, और सबसे लास्ट में जो GS2 आता है जिसमें करंट अफेयर्स और के क्वेश्चन रहते हैं, तो उस पे थर्ड प्रायोरिटी में वो आनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शनल, सेकंड GS1, थर्ड इज GS पेपर 2, और सबसे लास्ट में आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह मतलब पार्ट टाइम में भी अगर पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं तो थोड़ा बहुत हिंदी भी देखते जाएंगे, तो आपको जो 33 मार्क्स लाने हैं उसमें से वो लाने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे epathshala91@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के आंसर दे सकूं, उत्तर दे सकूं, और आपके जो शंकाएं हैं उनका समाधान निवारण में कर सकूं। अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए तो हमें इस ईमेल एड्रेस से पिंग जरूर करें, आपको वो बुक मटेरियल या फिर विद इन ए वीक आपके तक पहुंचा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। आप तैयारी में आज ही से जम जाइए अगर आपका कट ऑफ आपका स्कोर इस रेंज में है तो, और मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।